अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी आप लोगों से, जो कि कंप्यूटर के हवाले से थी, जिसमें मैंने कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह आप लोगों को बताए थे। तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखी है, अप्रिशिएट किया है। कुछ लोगों ने नहीं भी देखी है। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर करें और उस पर अपने कमेंट्स डालें, और बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम जो नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में जो दो चीजें होती हैं, एक होती है हार्डवेयर। कल मैंने जो आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के हवाले से बताया वो हार्डवेयर थे सारे के सारे। और अब जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक होता है सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क होता है, तो हम अपनी वीडियो में चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में अगर बात करें तो मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर देखें तो आप हार्डवेयर है जिसके अंदर सीपीयू, मॉनिटर, रैम, स्पीकर्स, माउस, हेडफोन्स, प्रिंटर, कीबोर्ड्स, मदरबोर्ड्स, ये तमाम के तमाम हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन अगर राइट साइड पे आप देखें तो इसमें सॉफ्टवेयर हैं जिसमें जावा एक एप्लीकेशन होती है, प्रोग्राम्स वगैरह बनाने के काम आती है। मतलब पावर पॉइंट है, वर्ड है, ब्राउजर है, जीमेल है, एंड्रॉयड है, मैकएफे है, विंडोज है, ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अब हम इंडिविजुअली जो है ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को देखते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर्स में अब जैसे कि बताया, कीबोर्ड, माउस की ये चीजें होती हैं। ये अगेन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, हमने इसको लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। इसके अलावा मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, मदरबोर्ड है, स्पीकर्स है, प्रिंटर है, ये तमाम के तमाम हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर में इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसमें मदरबोर्ड, सीपीयू, पावर सप्लाई, सीडी रोम ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ये तमाम के तमाम जो है हार्डवेयर। हार्डवेयर बेसिकली वो चीज होती है जिसको हम छू सकते हैं, सख्त चीज, यानी कि हम उनको छू के देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज होती है कि हम उनको देख नहीं सकते, सिर्फ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काम कर रही होती है कंप्यूटर में। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर की भी कुछ टाइप होती हैं, बहुत सारी होती है। जैसे कि पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन वगैरह के काम आता है, वर्ड है, नोट पैड है, एप्पल का सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम है, जीमेल है, कंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर है, जावा है, लिनक्स है, ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर, विंडोज है। सॉफ्टवेयर में दो किस्म होते हैं, एक ये होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें भी चार कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सेकंड यूटिलिटीज आता है, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है। इसी तरह क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर विंडोज़ चलती है तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि लिनक्स भी एक विंडेक्स की तरह से, ये लिनक्स भी एक विंडो की तरह का सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड आप बेहतर जानते हैं कि आप तमाम लोगों के मोबाइल्स में मौजूद होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है, विंडोज की तरह ही होता है। आईएसओ ये भी है, यूनिक्स है, ये तमाम के तमाम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें दूसरे सेकंड बेस पे यूटिलिटीज के अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो एंटीवायरस आते हैं, डेटा बैकअप्स आते हैं, डेटा रिकवरी आते हैं, और फायरवॉल वगैरह होते हैं। इन चीज़ों के बारे में मजीद आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यूटिलिटीज में ये सॉफ्टवेयर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, यूएसबी ड्राइवर्स, प्रिंटर ड्राइवर्स, मदरबोर्ड ड्राइवर्स, और इसी तरह से बहुत सारे नीचे ड्राइवर्स होते हैं। बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं उनको खाली अकेले लगाने से वो वर्क नहीं करते। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको कमांड्स देते हैं, उनको काम में लाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का लिंक बनाने के लिए हमें बीच में ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो इन दोनों का लिंक बना देते हैं। अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल सिंपल सी दूं
कि आपके पास अगर कोई प्रिंटर है और वो प्रिंटर आप डायरेक्ट कंप्यूटर से अटैच कर देंगे तो उसका प्रिंट नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो हमने जिस एप्लीकेशन से जिस सॉफ्टवेयर से उसका प्रिंट निकालना है वो सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद होना चाहिए। सेकेंडली उस प्रिंटर का जो ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि वो जो उसका मतलब प्रिंटर एक हार्डवेयर है वो अपना काम कर सके। तो डिवाइस जो ड्राइवर्स होते हैं वो दोनों का लिंक करा रहे होते हैं आपस में, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। तो उसमें उसको हम कहते हैं कि डिवाइस के ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं, उसमें आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर है, मजीद इतनी एप्लीकेशंस आती हैं, तमाम की तमाम ट्रांसलेटर्स हैं। वो आपकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को उर्दू में, इंग्लिश में, अदर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करती हैं, तो वो इंग्लिश ट्रांसलेटर्स कहलाते हैं। तो वो भी एक किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वर्ड प्रोसेसर होता है, सेपरेट शीट्स होती हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, म्यूजिक प्लेयर्स, वीडियो एडिटर्स, स्पेशल मीडिया एप्स है या एक्सट्रा ईटीसी वगैरह जो भी हैं। अच्छा, हार्डवेयर की अगर हमने जब बात की थी तो उसमें देखिए एक इंटरनल मेमोरी होती है, जो आपको लेफ्ट हैंड पे नजर आ रही है, एक रैम नजर आ रही है, इसको कहते हैं रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडली साइड पे आ रही है आईसी एक तरीके की, इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, इसको कहते हैं रोम्स। आपने अक्सर देखा होगा, आप मोबाइल लेने जा रहे होते हैं तो आप पूछते हैं कि रैम कितनी है, रोम कितनी है, ये चीजें होती हैं। तो जो रैम होती है इसका तो बेसिकली काम ये होता है कि जो भी हम वर्क कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, ये उस वर्क को अपने अंदर स्टोर करती है और स्टोर करके आगे प्रोसेस करवाती है प्रोसेसर के थ्रू। तो इसीलिए जब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रैम का और प्रोसेसर का जो काम होता है वो आपकी फास्टिंग कर रहा होता है कंप्यूटर वर्क को, क्योंकि ये स्टोरेज अगर अच्छा कर सकेगी तो आगे प्रोसेसर उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकेगा। तो दोनों चीजों का ज्यादा से ज्यादा होना कंप्यूटर के अंदर बड़ा फायदेमंद है। अगर रैम आपकी मैक्सिमम होगी और प्रोसेसर आपका बहुत अच्छा लगा हुआ होगा तो आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट भी काम करेगा। रोम की अगर हम बात करें तो ये एक किस्म की आईसी होती है जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है इंस्टॉल, जो कि सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि इसमें बायोस है, इस सॉफ्टवेयर को किसी की जरूरत नहीं होती, ये कंपनी के अपने बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं और ये मतलब ऑन होते ही काम कर रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर होता है, ये तमाम हार्डवेयर को लिंक में रख रहा होता है। तो और ये इसके अंदर इंस्टॉल होता है आईसी के अंदर, तो कमांड दे रहे होते हैं। इसी तरह हमारे मोबाइल्स में भी होती है आईसी, मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखे होंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही होती है, तो वो एक आईसी के थ्रू एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं और उनको एक स्पेशल कमांड दे देते हैं कि भाई आपने इस तरह से काम करना है। अच्छा, कुछ आ जाती है कि डिवाइसेस डिवाइसेस के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो एक आती है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो उसमें कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक्स, माउस, पेन है, वेबकैम है, माइक्रोफोन्स है। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कोई भी डेटा कंप्यूटर में लेकर जा रही है। अगर हम कीबोर्ड पे वर्क कर रहे हैं और कीबोर्ड पे कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो हमने जो भी वर्ड लिखा वो कंप्यूटर के अंदर लेके चला गया वर्ड को, बाद में उसने हमें स्क्रीन पे शो कराया। स्कैनर की अगर बात करें तो पिक्चर की स्कैनिंग की, जो पिक्चर हम स्कैन करते हैं उसको ये अंदर लेके जाता है। जॉयस्टिक से जो गेम हम पिछले दौर में आता था, हैंडल्स वगैरह से मूवमेंट करते थे, तो वो इंस्ट्रक्शंस ही अंदर लेके जाता है। माउस की भी इंस्ट्रक्शंस को अंदर लेता है, पेन की इंस्ट्रक्शंस को भी अंदर लेके जाता है सिस्टम में। वेबकैम हमारी वीडियोस को अंदर लेके जाता है, माइक्रोफोन हमारी आवाज को अंदर लेके जाता है। तो ये तमाम की तमाम जो है इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो अंदर की चीजों को बाहर लेके आते हैं। मतलब इनपुट डिवाइसेस जब अंदर लेके गई तो उसको दिखाया किसने, मॉनिटर ने, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस होगी। अच्छा, प्रिंटर में जो भी चीजें हमने टाइप की कीबोर्ड के थ्रू, जब हम उसको आउटपुट लेंगे तो प्रिंटर उसका हमें आउटपुट देगा, तो वो आउटपुट हो गई हमारी। इसी तरह स्पीकर, अंदर से कोई भी गाना सॉन्ग हम सुन रहे हैं तो अंदर से बाहर आ रही है आवाज, तो वो आउटपुट हो गई। प्रोजेक्टर हमें बड़ी मीडिया पिक्चर दिखा रहा होता है, ये कर रहा होता है। इसी तरह हेडफोन भी है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस काम हो रही है, मतलब आउटपुट डिवाइसेस है। अच्छा, एक कहलाती है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है कि ऑप्टिकल डिस्क होती है, आप सब लोग जानते हैं कि ये एक तरीके की सीडी होती है। इसके अंदर भी इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है। नॉर्मल सीडीज जो होती है वो हार्डली कोई 700 कुछ एमबीज की होती है,
और इसमें एक डीवीडी आती है, डीवीडी थोड़ा ज़्यादा होती है, 4 GB तक की होती है। तो इसमें असल में एक दफ़ा डेटा डल जाता है तो कुछ रीराइटेबल मतलब डीवीडीज होती हैं या सीडीज होती हैं कि हम उनमें से डेटा डिलीट करके दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन कुछ सिंपल्स होती हैं जिनमें एक दफ़ा ही डेटा डलता है, उसके बाद वो नहीं डल सकता। तो ये सीडी काफ़ी मतलब फेमस रही हैं, आई थी, लेकिन अब इनका काम तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क किसी और तो पुराने दौर में हम यूज होती थी जब हम लोग कंप्यूटर को यूज करते थे, और इसकी जस्ट कैपेसिटी जो है ना वो 1 पॉइंट समथिंग 1.5 MB की होती थी। आप सोच सकते हैं कि आज हार्ड डिस्क यूएसबी आपकी 128 GB की मेमोरी है, ये जस्ट एमबी में काम करती थी, और 1.5 MB की एक फ्लॉपी ड्राइव होती थी, और डैमेज भी बहुत होती थी, और हमें सिर्फ इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स का डेटा ही रख सकते थे। इसके अलावा हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते थे। अगेन अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क आप जानते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ इसी में सेव होता है। विंडो इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, हमारा सारा डेटा, मूवीज, वीडियोस का, सॉन्ग्स का, डॉक्यूमेंट्स का तमाम इसमें होता है। तो ये भी एक बड़ी स्टोरेज डिवाइस होती है, और कंप्यूटर में आई थिंक सबसे बड़ी मतलब स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं इसको, हार्ड डिस्क। सैंड पे आते हैं तो फ्लैश ड्राइव होती है। फ्लैश ड्राइव भी एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस है, जिसको हम यूएसबी भी कहते हैं। इसका काम ये होता है कि डेटे को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। अब देखिए, अगर हमारे पास कंप्यूटर में कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई वीडियोस है, कोई सॉन्ग है, कोई मूवीज है, अगर हम उसे किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, तो फिर या तो हमें उसमें एक इंटरनेट केबल होनी चाहिए हमारे पास, या वो कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, या उस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को निकाल के लेके जाना पड़ेगा, और उस हार्ड ड्राइव के साथ अटैच करके हमें डेटा कॉपी करना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्लैश ड्राइव जो है आपका ये काम बहुत आसान करती है कि आप फ्लैश ड्राइव में, यूएसबी ड्राइव में अपना डेटा कॉपी करते हैं, और सेकंड जब हार्ड दूसरे कंप्यूटर में जाके लगाते हैं तो वहाँ पे पेस्ट करके अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्लैश ड्राइव का यही काम होता है। सेकंड आपके पास अब इसमें आता है कि मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड आप जानते हैं ज़्यादातर तो आप लोगों के मोबाइलों में यूज़ हो रहा होता है, और ये भी एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस है। इसको भी डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। एक्सटर्नल डिवाइस कहलाती है ये। लग जाता है, इसको निकाल के हम किसी और कंप्यूटर में, किसी और मोबाइल में अपने डेटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने आप लोगों को आज बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और उसमें इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए जो है वो हमेशा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, वो अकेले कभी भी काम नहीं कर सकते। लाइक मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि अगर आपके पास विंडो, जो कि विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, अगर ये इंस्टॉल होगा तो हमारा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा। लाइक गूगल क्रोम हो गया, वो हो गया। अगर विंडोज ही नहीं होगी तो हम कोई भी ब्राउजर, कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज है। विंडोज होती है तो उसके ऊपर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जरूरत होती है विंडोज की। अगर विंडोज नहीं होगी तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखा। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत सीखा होगा। अगर आपको कुछ समझ में आए, कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी नाइस कमेंट्स मुझे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।